देखो यार, सिंपल सी बात है, रिवीजन करना एक आर्ट होता है, एक कला होता है। ये सबको नहीं आता। सबको लगता है रिवीजन करने का ये मतलब है कि पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वापस पढ़ना। एसएसटी, मैथ, साइंस सबको वापस से पढ़े जा रहे हैं। अरे मूर्ख, टाइम कितना कम बचा है तेरे पास, सारे सब्जेक्ट्स का कैसे रिवीजन करेगा? तो आज जानते हैं बेस्ट मेथड टू रिवाइज, जिससे कि हम कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मैं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, और ये है हमारा 9th और 10th का स्पेशल चैप्टर। देखो, अब ना एग्जाम बहुत नजदीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने सिलेबस कर लिया है, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस बचा है, और अब सबसे बड़ा डाउट है भैया रिवीजन कैसे करें? क्योंकि भैया इतना कम टाइम है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो अब लोगों को डर लग रहा है। तो आज तुम्हारा वो जो डर है ना, उसको उठाकर फेंक देंगे हम। कैसे? एसएसटी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज इस वीडियो के अंदर तुम्हें मिलेगी। केवल एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स को आज हम कवर करने वाले हैं। अगर तुम 10th क्लास का बोर्ड देने वाले हो और इन 5 सब्जेक्ट का आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो आज मैं बताऊंगा इन पांचों सब्जेक्ट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जिससे कि आप रिवाइज कर पाओगे, वो भी कम टाइम के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं कि भैया हमें रिवाइज करने की जरूरत ही क्यों है। हम तो वो वाले स्टूडेंट हैं जो कि 2 रात पहले पढ़ते हैं और उसके बाद एग्जाम देने चले जाते हैं। रिवीजन हम करते नहीं है। तो देख मूर्ख, एक बात बताता हूँ तेरे को मैं। एक ना साइंटिफिक टर्म है फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व के बारे में किस किसने सुना है? फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है? साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं ना, अगले 4-5 दिन 7 दिन के अंदर हम भूलने लगते हैं, और हम बहुत तेजी से भूलने लगते हैं। तो इसका मतलब है, अगर तुम वो स्टूडेंट हो ना जो कि 2 रात 3 रात पहले पढ़ के जाते हो, तो देखो तुम नंबर ठीक ठाक ला सकते हो, बट 90+ लाना तो इम्पॉसिबल मान लो। तो अभी से हमें पढ़ना पड़ेगा और रिवाइज भी करना पड़ेगा। अब देखो, सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा रिवाइज करने की, बट एक कॉमन स्ट्रेटजी तुम्हें मैं बताने वाला हूं। तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, कोई भी सब्जेक्ट, और उसको रिवाइज करना है, तो उसका बेस्ट तरीका है टीच योर सेल्फ। खुद को पढ़ाओ। इमेजिन करो, मैंने एक साइंस का एक चैप्टर पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद अब मुझे ना वो चैप्टर मैंने पढ़ लिया, बट मुझे रिवाइज करना है। तो मैं रिवाइज कैसे करूंगा? खुद को पढ़ाऊंगा कि भाई देख, ये होता था, पावर ये होता था, पावर के फॉर्मूले ये होते थे। जैसे मैं खुद को पढ़ाने लगूंगा, मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स याद होने लगेंगे। तो देखो, सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी आगे आएगी, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें नोट कर लेना है वो है, हमें क्या करना है? टीच योर सेल्फ। ठीक है, टीच करो, पढ़ाओ, खुद को पढ़ाओ। किसी और को पढ़ा सकते हो तो अच्छी चीज है, बट मेजरली हम ऑनलाइन वाली दुनिया में रह रहे हैं, तो यार हम किसी और को तो नहीं पढ़ा सकते, तो हम क्या करेंगे? खुद को पढ़ाएंगे। तो टीच योर सेल्फ। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजीज फॉर ऑल सब्जेक्ट। एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और उन सब्जेक्ट को फोड़ेंगे। बट एक चीज याद रखो यार, ये पढ़ाई की वीडियो है, बार बार बोलता हूँ, खाना खाते टाइम नहीं देखते हम इसको। एक नोटबुक पेन लेकर आओ और बैठो, और जो चीजें बता रहा हूं उनको नोट करो, और अगले 15 से 20 दिन के अंदर इंप्लीमेंट करो। देखो नंबर कैसे तुम्हारे इंक्रीज होते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले साइंस। साइंस हमारा बहुत फेवरेट है, तुम्हें पढ़ाता भी हूं मैं साइंस, है ना। अगर तुमने लेक्चर नहीं देखे हैं तो भाई क्या कर रहे हो, लेक्चर्स वगैरह देख लो, तुम्हें सारा यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं हम। चलिए तो देखते हैं। देखो, साइंस को रिवाइज कैसे करा जाए। देखो, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट है। देखो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, पहले बता देता हूं, बट अगर तुमने इस पूरी वीडियो को देख लिया, मजा आ जाएगा। देखो, साइंस के 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक वो वाले स्टूडेंट जिनको यार कुछ कुछ आता है, मतलब उनको उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, बट साइंस में ठीक ठाक तरीके से आता है। और एक वो बच्चे जिनको प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आए हैं, जो कि सेटिस्फाइड है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो देखो, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है ना, तो तुम्हें अब यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़ना है। यूट्यूब से वीडियो देखना बंद कर दो। अगर तुम्हारे साइंस में अच्छे नंबर आए ना प्री बोर्ड के अंदर, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें डायरेक्टली एनसीईआरटी और नोट्स को फॉलो करना है। नोट्स किसके? तुम्हारे खुद के नोट्स होंगे जो तुमने स्कूल के अंदर बनाए होंगे, वो वाले नोट्स को तुम फॉलो करो। कोचिंग के अंदर नोट्स बनाएंगे, वो वाले नोट्स को फॉलो करो। या फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि देखो, तुम 95 तक तो ला दोगे, बट तुम्हें साइंस के अंदर अगर पूरे नंबर लाने हैं, 100 में से स्कोर करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनकी भैया प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, वो क्या करें? तो देखो, तुम एनसीईआरटी मत पढ़ो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इतनी बड़ी बुक एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो भैया पागल हो जाओगे। करना क्या है? हमें वन शॉट वीडियो को देखना है 2x पे, जैसे कि टाइम बचे। वन शॉट वीडियो किसकी देखें? अपने प्रशांत भैया की देखो, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पे देख लेना। उससे क्या होगा? तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा। और हमने केमिस्ट्री के अंदर एक्टिविटीज वगैरह भी करा रखी है, तो वो आपका पूरा का पूरा वहां से रिवाइज हो जाएगा। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा केवल मेरी देखो, किसी और से समझ आता है तो किसी और की देख लो, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे रिवाइज कैसे करना है। भैया क्या ये रिवीजन इनफ है? नहीं, इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में तो भूल ही गए, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे? ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन। देखो,
चाहे तुम्हारी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो। तुम्हें क्या करना है, रिवीजन के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करने हैं। तो ये चीज तुम पक्का से करोगे, इसको कोई बच्चा नहीं भूल रहा होगा। दूसरी चीज, अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और उसने ये पहले से ही कर रखे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पर देखो जिन्होंने ये भी नहीं करे हैं ना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन, तो वो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना करें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। अब देखो एक चीज जो सबको करनी है वो है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करने हैं, किसके, फिजिक्स के। किसके, फिजिक्स के। कहां से प्रैक्टिस करें, देखो यूट्यूब है ना, सर्च कर लेना, जैसे तुम एक चैप्टर का नाम डालो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट 15 न्यूमेरिकल्स, कोई भी चैप्टर फिजिक्स का जो भी आपका चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेस्ट 15 न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल का बहुत ज्यादा वेटेज रहने वाला है इस बार के पेपर के अंदर। तो समझ गए, हमें यहां से थ्योरी पढ़नी है और इस प्रकार से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आई होप मेरा पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखो कुछ स्पेशल टिप्स मैं बता देता हूं, कुछ ऐसी टिप्स जो कि अपन दोनों के बीच में रहने वाली है। पहली टिप, प्रैक्टिस IUPAC नोमेनक्लेचर। वो जो कार्बन एंड कंपाउंड्स के अंदर नेमिंग है ना भैया, उसको मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी प्रैक्टिस कर लो अभी से ही, बार 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 बार। एक गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जहां पर अपने बायोलॉजी के अंदर डेफिनेशन है, केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन है, तो डेफिनेशंस मत भूलना, एक नंबर का आसान सा क्वेश्चन मिस मत करना। तीसरा पॉइंट, बायोलॉजी के अंदर स्पेलिंग याद रखना, बहुत सारे अजीब अजीब से टर्म्स हैं, तो उसकी जो स्पेलिंग्स है ना यार, वो प्लीज याद रखना, क्योंकि स्पेलिंग्स के भी बोर्ड के अंदर नंबर थोड़े बहुत कट जाते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं अपन SST सोशल स्टडीज, जो कि बहुत टफ है भैया, समझ नहीं आती, देखो 2 मिनट में समझ आ जाएगी। करना क्या है, सबसे पहली चीज, SST के अंदर एनसीईआरटी हम नहीं उठाएंगे। एनसीईआरटी केवल वो बच्चा उठाता है जो कि SST के 2-3 रिवीजन अभी तक कर चुका होगा, जो कि टॉपर होता है तुम्हारी क्लास के, जो बहुत तगड़े टॉपर हैं, वो केवल एनसीईआरटी उठाएंगे। हमें एनसीईआरटी अभी नहीं उठानी। हमें क्या करना है, या तो तुम नोट्स में से रिवाइज कर लो, या तो तुम यूट्यूब के लेक्चर से रिवाइज कर लो। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो नोट से रिवाइज करो, अगर तुम SST में अभी भी बहुत प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे लेक्चर से रिवाइज कर लो, बट 2x स्पीड पे रिवाइज करना, ताकि जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओ। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो देखो प्रैक्टिस के लिए सिंपल सी टेक्निक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई भी बच्चा SST के अंदर वो जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको मत करो, कोई काम के नहीं है। हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाना है और उसको प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज, मैप को प्रैक्टिस करना है। देखो मैप तब प्रैक्टिस करना है जब आपके पास टाइम बहुत कम बचे, मतलब SST के एग्जाम में 7 या फिर 8 दिन बचे हो, तब कर लेना आखिरी में मैप की प्रैक्टिस, क्योंकि वो कम टाइम में तुम याद कर लोगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूट्यूब पे तुम्हें सर्च करना है बेस्ट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन ऑफ SST। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि SST के जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े टिपिकल होते हैं, तो हमें क्या करना है, यूट्यूब से प्रैक्टिस करनी है असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। प्लीज इसको ट्राई कर लेना, बस 15-20 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अब देखो स्पेशल टिप्स क्या है, हिस्ट्री के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, बार बार बोलता हूं, CBSE का अगर तुम बोर्ड देने वाले हो, एक सवाल पक्का आएगा हिस्ट्री के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में से, ठीक है, एकदम क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है, डोंट रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नहीं पढ़नी हमको, एनसीईआरटी किताब इस समय पर नहीं पढ़ी जाती। पॉइंट नंबर 3, फॉलो रोड मैप। रोड मैप क्या है भैया, अगर आप कंफ्यूज हो ना कि कौन से चैप्टर को पहले पढ़ें, कौन से चैप्टर को बाद में पढ़ें, तो रोड मैप को फॉलो करो, जो कि मैं एक वीडियो में दे चुका हूं, आखिरी में दिखा भी देता हूं आपको रोड मैप हमारा कहां पर है। ये रहा हमारा रोड मैप, इसमें मैंने हर एक चैप्टर को लिस्ट में बना रखा है। देखो अभी आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा, बट इसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से देख लेना। चैप्टर के प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने बना रखा है, और इस पे एक वीडियो भी बना रखी है, रोड मैप को फॉलो कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है हमारा, अगला है हमारा मैथमेटिक्स, जो कि बहुत टफ लगती है। देखो मैथमेटिक्स को आसान बना देते हैं। पहली चीज, हमें रिवाइज कहां से करना है, तो देखो 2 तरीके रिवाइज करने के, या तो तुम, अगर तुम्हें मैथ बहुत पसंद है ना, तो तुम्हें यूट्यूब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी के, क्योंकि देखो मैथ के अंदर कुछ रिवाइज करने का होता ही नहीं है, बस फॉर्मूले देखने होते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। बट अगर तुम्हें मैथ से थोड़ा डर लगता है ना, तो यूट्यूब पे जाओ और 1 शॉट वीडियो से रिवाइज करो फटाफट से। कहां मिलेगी 1 शॉट, राजीव सर आ गए हैं EXP पे, वो आपको पढ़ा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए तो वहां से आप पढ़ लेना, बाकी अगर आपको कहीं और से पसंद आता है तो कहीं और से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, आप जितनी भी थ्योरम्स है ना, ट्राइंगल सर्कल्स, इसके अंदर जो थ्योरम्स है उनको याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को वो थ्योरम्स को भूल जाते हैं, तो थ्योरम्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थ्योरम्स को रिवाइज एक बार प्लीज कर लेना। उसके अलावा प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो देखो प्रैक्टिस आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चंस करने हैं,
सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन, उसके बाद हम कुछ भी करेंगे, बट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन सबसे पहले हम कर रहे होंगे। दूसरी चीज आरडी शर्मा, देखो आरडी शर्मा उन्हीं को करनी है जिनकी प्रिपरेशन अभी तक ठीक ठाक है। अगर तुम्हें मैथ में ज्यादा कुछ नहीं आता तो आरडी शर्मा अगर अब उठाओगे तो भैया समय जा चुका है आरडी शर्मा का, तुम केवल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लो, 90% यहां से भी आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट, अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्मूला शीट बनाई नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, अरे भाई प्रशांत भैया है ना, टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, फॉर्मूला शीट हमने बना दी है हमारी, और उसके मैंने लिंक नीचे दे दिया है। फॉर्मूला शीट के अंदर चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिख दिए, उनका यूज करो, ठीक है। स्पेशल टिप्स क्या है, स्पेशल टिप्स है अवॉइड कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो तुम मैथ के अंदर गलती इसलिए करोगे क्योंकि टाइम कम होगा और कैलकुलेशन लेंदी होगी, ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स में, तो याद रखना कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करना है। दूसरी चीज क्या करना है, इजी टॉपिक को पहले रिवाइज करो। देखो मैथ जिनको पसंद नहीं है ना, उनके लिए एक टेक्निक है, इजी टॉपिक्स को पहले रिवाइज करो। क्यों, क्योंकि जब तुम इजी टॉपिक्स को पहले रिवाइज करोगे ना, अब इमेजिन करो तुमने टफ चैप्टर पहले उठा लिया, ट्राइंगल्स पहली सबसे टफेस्ट चैप्टर उठा लिया, अब क्या होगा, आपका ब्रेन बोलेगा कि यार ये तो टफ है, ये तो टफ है, ये तो टफ है, और तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें ब्रेन के साथ खेलना है। सबसे पहले हमें उसे इजी चैप्टर देने हैं। इजी चैप्टर कौन से हैं, जो भी तुम्हें इजी लगता है, पॉलिनोमियल्स है, जो भी इजी चैप्टर करे, उसके बाद टफनेस बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो ऐसे पढ़ना है हमें, ऐसे नहीं पहले सबसे पहले ही सबसे टफेस्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे हम मैथ के अंदर। मैथ के अंदर हम ऐसे आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, आई होप क्लियर है ना, ये सारी चीजें नोट करते रहना, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर पीडीएफ भी डाल दूंगा। अब देखो इंग्लिश और हिंदी, इनका क्या करें, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोगों को देखा है, वो मैथ एसएसटी साइंस की तो बताते हैं, बट हिंदी इंग्लिश को भूल जाते हैं, बट हम नहीं भूलेंगे, टेंशन मत लो। तो हमने क्या करा है, हम आपके लिए स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए। सबसे पहली चीज, पढ़ना कहां से है, यूट्यूब से। समरी, समरी पढ़ लो फटाफट से। क्यों, क्योंकि समरी बेस्ट तरीके से, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिन्होंने एक्सप्लेन करी हुई है। तो हमें क्या करना है, चैप्टर समरी भैया, चैप्टर समरी हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर समझ गए, अब क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों बोल रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि देखो यार याद रखना, ये जो हिंदी और इंग्लिश होता है ना, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार 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 बार, हर साल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा जितने भी आपके मीनिंग्स और डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, पोएम के अंदर वो जो होता था, तो वो वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, मीनिंग एंड डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। देखो हम लिटरेचर को तो कर लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, बट वो जो राइटिंग वाला पोर्शन होता है ना, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, वो कौन करेगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, समय बहुत कम बचा है, प्लीज यार स्टार्ट कर दो। और चौथी चीज क्या है, सैंपल ऑफ स्पीच एंड लेटर। मतलब वो जो फॉर्मेट होता है ना, जो भी तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में आ रहा है, स्पीच लेटर जो भी आ रहा है, उसके सैंपल तुम्हें पता होने चाहिए कि भैया उसका फॉर्मेट ये है। क्यों, क्योंकि अगर तुमने फॉर्मेट गलत कर दिया ना, तो पूरा का पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो फॉर्मेट अगर तुमने सही लिखा है ना, तो 1-2 नंबर तो डायरेक्टली मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पेशल टिप। अब देखो स्पेशल टिप क्या है, ये मेरी पर्सनल स्पेशल टिप है, लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं, तुम्हारे क्लास 10th वालों को, तो उनके अकॉर्डिंग एक सबसे पहली टिप है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ पोएम। देखो वो जो स्टोरी वाले होते हैं ना, वो तो हर एक बच्चा कर लेता है हिंदी इंग्लिश के अंदर, बट जो पोएम होती है ना, उनके अंदर आते हैं टफ सवाल। क्यों, क्योंकि ना उनके 1-2 वर्ड्स की बहुत डेप्थ वाली मीनिंग होती है, तुम समझ रहे होगे, जो पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश उन्हें पता होगा। तो हमें क्या करना है, पोएम वाले क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। कहां से प्रैक्टिस करना है, अरे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, और कहां से करेंगे। दूसरी चीज, प्रैक्टिस राइटिंग विद लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम, स्टॉप वॉच लगा लो कि मुझे एक लेटर लिखना है 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, स्पीच लिखनी है 15 मिनट के अंदर, टाइमिंग के अंदर लिखो। क्यों, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम शॉर्टेज रहेगा, पेपर तुम्हें पूरा खत्म करना होगा। समझ गए, तो ये थी हमारी आज की सारी टिप्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड देखो ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी जिसके अंदर पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स को पूरा खोल दिया है कि रिवाइज करना कैसे है, कहां से करना है, क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, स्पेशल टिप्स क्या है, हर एक चीज हमने पूरी की पूरी आपके लिए बना दी है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी नहीं बोलता। बट मैं एक चीज बोल रहा हूं, आज एक कमेंट जरूर छोड़ के आना, भैया बोर्ड्स को फोड़ेंगे। क्या लिखना है, भैया बोर्ड्स को फोड़ेंगे। अब समय आ चुका है। अभी तक हम ना टेस्ट मैच खेल रहे थे, अभी हम टिक 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 कर रहे थे, अभी हमारा टेस्ट मैच चल रहा था, अब आ चुका है T20, और अब हमें लंबे छक्के लगाने पड़ेंगे। लंबे छक्के से मेरा क्या मतलब है, हमें 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब ये समय आ चुका है,
अब वो समय गया धीरे धीरे 1-1 2-2 घंटे वाली पढ़ाई का। अब समय आ चुका है कि हम लगकर जो हमारा गोल है, जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, उसको हम अचीव करें। तो अगर तैयार हो तो लिख दो भाई कमेंट में, भैया बोर्ड्स को फोड़ेंगे, है ना, बोर्ड्स को फोड़ेंगे। और ये सारी चीजों को फॉलो करो। आई होप आपको पसंद आया हो आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो अपने एक मित्र के साथ शेयर जरूर करना। मेरा नाम है प्रशांत, शुक्रिया।